हेलो दोस्तों, मैं विवेक माहेश्वरी आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब के चैनल पर। आपका उत्साह देखकर बड़ा ऊर्जावान महसूस कर रहा हूं मैं अपने आप को। आज मैंने राजस्थान के लिए एक नया टॉपिक, राजस्थान के हस्तशिल्प के बारे में लेने जा रहा हूं। आशा करता हूं आप लोगों को पसंद आएगा। अपने फीडबैक ज़रूर 9928001400 मेरे व्हाट्सअप नंबर है, और मेरे पेज www.facebook.com/VIVIMAHI1 पर अपने फीडबैक जरूर देवें। धन्यवाद। राजस्थान के हस्तशिल्प के बारे में हम 15 पॉइंट में अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहला शुरुआत करते हैं थेवा कला से। पहला, थेवा कला। कांच पर सोने के अत्यंत महीन व कलात्मक कारीगरी थेवा कहलाती है। इसके लिए लाल, नीले, पीले व हरे बेल्जियम कांच का प्रयोग किया जाता है। 500 वर्ष पहले इस कला को जन्म देने वाले नाथूजी सोनी थे, जिन्होंने हैदर अली को इस कला के उत्कृष्ट नमूने दिखाए थे। थेवा कला लगभग 3 इंच चौड़ी व 4 इंच लंबी स्वर्ण शीट को पीटते रहने की प्रक्रिया को स्थानीय भाषा में थेरना व विभिन्न आकृतियों को उकेरने के लिए उपयोगी चांदी की फ्रेम वादा कहलाती है। इस प्रकार थेरना वादा से यह शब्द थेवा निकलकर आया है। दूसरा, टेराकोटा। पकाई हुई मिट्टी से विभिन्न सजावटी व उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जिसे टेराकोटा कहते हैं। इसके लिए नाथद्वारा का मोलेला गांव प्रसिद्ध है। कलाकार मिट्टी के साथ 1/4 अनुपात में गोबर मिलाकर जमीन पर थाप देते हैं और उससे विभिन्न आकृतियां बना देते हैं तथा 7 दिन अर्थात 1 हफ्ता सूखने के बाद 800 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसको पकाया जाता है तथा गेरुए रंग से रंग दिया जाता है। देवी देवताओं की मूर्तियां इसमें बनाई जाती है। इसमें सिद्धहस्त मोहनलाल प्रजापत हैं। तीसरा, ब्लू पॉटरी। भारत में यह कला फर्शिया, ईरान से होते हुए लाहौर व फिर भारत आई। इसकी शुरुआत व इसका श्रेय महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय को जाता है, जिन्होंने चूड़ामन व कालूराम को पोट्री का काम सीखने के लिए दिल्ली भेजा, जिसने भोला नाम के कारीगर ने इनको सिखाया कार्य। इसमें हरा कांच, गोंद, सोडियम कार्बोनेट, क्वार्ट्ज व मुल्तानी मिट्टी, इन 5 तत्वों के मिश्रण से चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। विश्व प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय इसको कृपाल सिंह शेखावत को है। इसी तरह ब्लैक पॉटरी कोटा की प्रसिद्ध है, वह कागजी पॉटरी, जिसे डबल कट वर्ग पॉटरी भी कहते हैं, वह अलवर की प्रसिद्ध है। चौथा है आपका मीनाकारी। मीनाकारी यह कला मानसिंह द्वारा लाहौर से लाई गई थी। इसमें सोने चांदी के आभूषणों व कलात्मक वस्तुओं पर मीना चढ़ाने की कला मीनाकारी कहलाती है। इस कला में सबसे पहले धातु की कढ़ाई की जाती है। इसके बाद इसमें रंग भर दिए जाते हैं। इसमें मुख्यतः लाल व हरे रंग का प्रयोग होता है। मीनाकारी का जादूगर कुदरत सिंह को माना जाता है। अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की कारीगरी होती है, मीनाकारी होती है। चांदी पर मीनाकारी के लिए नाथद्वारा फेमस है। सोने पर मीनाकारी के लिए प्रतापगढ़ फेमस है। तांबे पर मीनाकारी के लिए भीलवाड़ा फेमस है। और पीतल पर कारीगरी के लिए जयपुर फेमस है। अगला पॉइंट, पांचवा, उस्ता कला। मरे हुए ऊंट की पारदर्शी खाल पर सुनहरी नक्काशी का चित्रण करना ही उस्ता कला कहलाती है। इस कला के कलाकार एक विशिष्ट जाति, उस्ता जाति के कलाकार थे, इसलिए इसका नाम उस्ता कला हो गया। इस कला का उद्गम ईरान में हुआ। भारत व राजस्थान में सर्वप्रथम आश्रय बीकानेर के राजा राय सिंह ने दिया। बीकानेर के स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता ने इसे प्रसिद्ध किया। राजस्थान लघु उद्योग निगम ने उस्ता के नाम पर बीकानेर में एक प्रशिक्षण संस्थान, जिसका नाम है कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर, खोला है। छठा पॉइंट, दाबू प्रिंट। रंगाई छपाई में जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ाना हो उसे लई या लुगदी से दबा देते हैं। यही लई या लुगदी जैसा पदार्थ दाबू कहलाता है। इसके लिए चित्तौड़ का आकोला गांव प्रसिद्ध है, जिसमें सवाई माधोपुर में मोम का दाबू, बालोतरा के अंतर्गत मिट्टी का दाबू, सांगानेर व बगरू के अंतर्गत गेहूं के बींधण का दाबू बनाया जाता है। 7वां पॉइंट, मसूरिया साड़ी,
जिसे आप कोटा डोरिया भी कह सकते हैं। कोटा का कैथून गांव इसके लिए प्रसिद्ध है। झाला जालिम सिंह ने 1961 में मैसूर से कारीगरों को बुलाया था, जिसमें महमूद मंसूरिया काफ़ी कुशल था, इसलिए इसे मंसूरिया नाम मिला। इसे राजस्थान की बनारसी साड़ियाँ भी कहा जाता है। असली कोटा डोरिया की साड़ियों की पहचान वर्गों की संख्या पर की जाती है, जिसके अंतर्गत 300 वर्ग होते हैं। 8वां पॉइंट, दीवारों पर चित्रकारी। इसका उद्देश्य दीवारों को सजाना, संवारना व लोक मंगल की भावना है। इसमें 2 पॉइंट आएंगे। पहला इसका भराड़ी। भील विवाह के समय वर वधू के घर की दीवारों पर वर द्वारा चावल के रंगी घोल से चित्र बनाए जाते हैं। वह भीलों की कुल देवी है भराड़ी माता। दूसरा सांझी। कुंवारी कन्याओं द्वारा अपने पिता के घर में गोबर से सांझी बनाई जाती है। 9वां, काष्ठ कला। राजस्थान में बस्सी काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। वह इसका जन्मदाता प्रभात जी सुथार थे, जिन्होंने लगभग 355 वर्ष पूर्व लकड़ी की एक गणगौर का निर्माण किया था। गणगौर बस्सी में। बेवाण, जिसमें सवारी निकालते हैं, इसे मिनिएचर वुडन टेम्पल भी कहते हैं। कावड़, मंदिर जैसी एक आकृति होती है। लकड़ी के खिलौनों के लिए उदयपुर और सवाई माधोपुर तथा कठपुतली के लिए उदयपुर व चित्तौड़ प्रसिद्ध हैं। 10वां, धातुओं के वस्तु निर्माण में अलंकरण की कला। इसके अंतर्गत 7 पॉइंट लिए हैं मैंने। पहला, बादला। बादले जिंक से निर्मित पानी की बोतलें होती है, जिनके चारों तरफ कपड़े का आवरण चढ़ा दिया जाता है। वह जोधपुर के बादले बड़े प्रसिद्ध हैं। दूसरा, तबक, जिसे आप वर्क भी कहते हैं। चांदी का वर्क आता है ना, मिठाई पर लगने वाला, वह वर्क। चांदी के तारों को हिरण की खाल में रखकर पीटा जाता है, जिससे बारीक पत्ते बन जाते हैं, जो कि तबक या वर्क कहलाते हैं, जिसमें प्रसिद्ध हैं जयपुर के पन्नीगर कारीगर। तीसरा, कुंदन कला। सोने के आभूषण में कीमती पत्थरों को जोड़ना कुंदन कला कहलाता है, जो कि जयपुर की प्रसिद्ध है। चौथा, कोफ्तगिरी। दमिश्क से लाई गई थी, जिसमें फौलाद की बनी हुई वस्तुओं पर सोने व पीतल की तारों की जड़ाई कर दी जाती है। इसके लिए जयपुर प्रसिद्ध है। 5वां, तहनिशा। किसी भी वस्तु में डिजाइन को गहरा खोदकर उसमें पीतल को भर देना तहनिशा कहलाता है। यहाँ अलवर की तलवार जाति यह कार्य करती है। 6ठा, तारकशी। चांदी के तारों से विभिन्न आभूषणों पर अलंकरण होना तारकशी कहलाता है, जिसके लिए नाथ द्वारा प्रसिद्ध है। 7वां, मुरादाबादी। पीतल के बर्तनों में खुदाई करके उस पर नक्काशी करना मुरादाबादी कहलाता है, जिसमें जयपुर तथा अलवर प्रसिद्ध है। अब 11वां पॉइंट, व्हील। गृह सज्जा व दैनिक उपयोग की वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए महिलाएं गांवों में घरों के अंदर महलनुमा आकृतियां बनाती है, जिसे व्हील कहा जाता है। 12वां, गलीचे, नमदे व दरियां। गलीचे के निर्माण के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। वह बीकानेर में उत्तम श्रेणी की ऊन से वियना व फारसी डिजाइनों के गलीचे तैयार किए जाते हैं। ऊन को कूट कूट कर उसे जमा कर जो वस्त्र बनाए जाते हैं वे नमदे कहलाते हैं। टोंक के ऊनी नमदे प्रसिद्ध हैं तथा नागौर के टोकला ग्राम की दरियां विश्व प्रसिद्ध है। 13वां पॉइंट, जट कतराई। ऊंट के शरीर पर उगे बालों को कतर कर शरीर पर कई तरह की आकृतियां बनाना जट कतराई कहलाता है। यह कार्य राइका तथा रेवारी द्वारा किया जाता है। 14वां, पात्रे पितरणी। जैन श्वेतांबर साधुओं के प्रयोग में आने वाले लकड़ी के विशेष प्रकार के पात्र हैं, जो कि जोधपुर के पीपाड़ कस्बे में बनाए जाते हैं। 15वां, मामा जी के घोड़े। मामा जी हमारे यहाँ एक लोक देवता हैं, उनके घोड़े जालोर का हरजी गांव उसके लिए प्रसिद्ध है। लास्ट पॉइंट, कपड़े पर हाथ से छपाई या ब्लॉक की कला। इसमें अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। मैं सबसे पहले अजरक प्रिंट के बारे में बताता हूँ। अजरक प्रिंट, इसका स्थान बालोतरा बाड़मेर है। इसमें विशेष है नीले व लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, मलीर प्रिंट, बाड़मेर में
कत्थई व काले रंग का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, जाजम आकोला में छपाई के घाघरे इसके प्रसिद्ध हैं। चौथा, बगरू जयपुर में लाल और काला रंग का प्रयोग किया जाता है। और अंतिम, सांगानेर जयपुर में नामदेवी छिपे इसका कार्य करते हैं। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है और इसको विश्व प्रसिद्ध बनाया है मुल्ला लाल गोयल ने। तो मित्रों, ये था हस्तशिल्प के बारे में थोड़ी सी जानकारी। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग अपने कमेंट्स ज़रूर भेजते रहिए, जिससे मुझे मालूम पड़ता रहे और क्या सुधार करना चाहिए इसके अंतर्गत। बाकी आप लोग 9928001400 पर किसी भी समय मेरे से संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।